हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है आप लोगों का सेंटअप एग्जाम चल रहा है। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो था साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का। इसी का दोस्तों हम लोग आंसर की लेके आए। जो भी बच्चे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का एग्जाम दे चुके हैं वो फटाफट सभी आंसर को मिला लेंगे। 1 से लेकर के 70 तक आपको सटीक आंसर मिलेगा। और जो भी बच्चे दोस्तों अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं उसको मालूम होना चाहिए सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी सेंटअप परीक्षा 2021 में। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन को, क्योंकि हूबहू, जी हाँ, सेम टू सेम यानी कि हूबहू क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंटअप क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है वो एक ही क्वेश्चन पेपर निकालता है। वही एक ही क्वेश्चन पेपर सभी स्कूल वाले अपने हिसाब से जिस दिन भी होता है वो लेता है। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर के 70 तक बिल्कुल सटीक आंसर बताया जाएगा, एक भी आपको गलत नहीं बताया जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं प्लीज वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसको सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक कमेंट करते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे आनंद सिद्धांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनंद सिद्धांत कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अहन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा फर्स्ट नंबर का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है। व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा आलपोर्ट यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आपको 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि गलत बता रहे हैं, मुझे मैंने देखा एक दो चैनल को, इसलिए आप लोग को प्लीज नहीं देखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इससे पहले लाइव आया था और लाइव में आकर के सभी बच्चे के साथ डिस्कस करके तभी इन सभी आंसर को मैं बनाया हूं। ध्यान से, ठीक है, हम लोग लाइव आए थे, लाइव में सभी बच्चे के साथ मिलजुल करके हम लोग आंसर बनाए, इसलिए ये आंसर जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। जी हाँ, थर्ड का राइट आंसर आपका हो जाएगा मरे एवं मार्गन। ठीक है, तो कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता विकासक कौन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मरे एवं मार्गन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दबाव के प्रमुख स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से दबाव के प्रमुख यानी कि स्ट्रेस के जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है। 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा दिन प्रतिदिन की उलझने। जो दिन प्रतिदिन की जो उलझने होती है उसी के कारण ये जो है दबाव के प्रमुख स्रोत है यानी कि सोर्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश वाले बच्चे आराम से इंग्लिश क्वेश्चन को देख करके देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहां पर आपका ध्यान से देखिए, DSM-4 TR में कितने आयाम है। 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6, विभ्रम। ठीक है, विभ्रम मनोविदलता के किस लक्षण के अंतर्गत है। विभ्रम मनोविदलता के किस लक्षण के अंतर्गत है। बिल्कुल 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा धनात्मक लक्षण। आप लोगों को मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है। बिल्कुल 7 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्राणायाम यानी कि ऑप्शन बी। तो श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, प्राणायाम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपका स्ट्रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ग्रीक। बहुत बच्चे यहाँ पर लैटिन और जर्मन लगा रहे हैं, इसका राइट आंसर जो है वो ग्रीक होगा। ठीक है, स्ट्रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपका निम्नलिखित में से किस चिकित्सा में क्लोसिकी अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। 9 का जो राइट आंसर दोस्तों वो मुझे बिल्कुल कंफर्म मालूम नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको जो है 70 में से 35 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं बनाना जिसमें आप 100% श्योर नहीं है। तो ये क्वेश्चन को मुझे पता नहीं, अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ नहीं पता, बाकी सारा क्वेश्चन आपका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। विश्वविद्यालय जो है एक उदाहरण है। 10 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा द्वितीय समूह का यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसने संज्ञानात्मक असंवादिता पर अधिक बल डाला है। 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा थर्स्टन। क्या हो जाएगा, थर्स्टन यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, 12 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा घन रचना परीक्षण यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, ये जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मनोचिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है। निम्नलिखित में से मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य है वो कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा आत्मचेतना यानी कि ऑप्शन
बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनोवृत्ति के 3 तत्वों के संगठन को कहा जाता है। मनोवृत्ति के 3 तत्वों के संगठन को कहा जाता है। 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा भावात्मक तत्व, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न किसमें सदस्यों का पूरक कौशल होता है। 15 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा दल में, यानी कि ऑप्शन ए में। दोस्तों अभी भी अगर आप लोग बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी को अभी देखा भी नहीं है खोल करके, साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा डाउट है आप लोगों को, ठीक है। और मॉडल पेपर जितना भी आप गेस्ट पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, उसमें अक्सर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन है गलत होता है। इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ ही दिन के अंदर यानी कि 4-5 दिन के अंदर जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक, यानी कि चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे और चैप्टर 1 से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपका चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी की संपूर्ण तैयारी होगी, ठीक है। और एक बात, अगर आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ चाहिए, यानी कि साइकोलॉजी का नोट्स का, एक्सप्लेनेशन का, थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन सब एक ही चीज हो गया, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव में शॉर्ट लॉन्ग का, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 6287113760 इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कीजिए। 62 ये आपका 7 हो गया, 87113760, और आपको 99 रुपीज पड़ेगा, ओनली 99 यानी कि 99 रुपये में आपको साइकोलॉजी 1 से लेकर के चैप्टर बाय चैप्टर यानी कि 1 से लेकर के 9 चैप्टर का सारा मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा जो है कैसे उत्पन्न होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा भेदभाव से, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा एकांतता में कमी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 का राइट आंसर आपको क्या बताया दोस्तों, 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपको 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है, बांध, सड़क इत्यादि जो उदाहरण है वो किस चीज का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको हो जाएगा निर्मित पर्यावरण के, इसी का जो उदाहरण है आपका बांध, सड़क इत्यादि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है, बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका आर्थिक कारक, यानी कि ऑप्शन डी, ये जो है गरीबी का कारक नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है, जरूरत है। 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल और सामान्य कौशल, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तनु क्लासेस या फिर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, ठीक है। ज्वाइन हो जाइए। 2400-2500 फॉलोवर है, एक फेक भी बना हुआ है तो उसमें आपको ज्वाइन नहीं होना, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। बहुत कम से कम आपका समय लेंगे, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा साक्षात्कार, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं। मानव संप्रेषण के तत्व जो है वो कौन कौन से, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 24, परामर्शदाता की विशेषताएं हैं। जी हाँ, 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी, परामर्शदाता की विशेषताएं हैं इनमें से सभी। अब देखिए यहाँ पर इनमें से सभी में कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा स्व की समझ, एक हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, एक हो जाएगा खुली मानसिकता। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, MMPI में कितना एकांश पाया जाता है। 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 530, यानी कि ऑप्शन डी। तो MMPI में कितना एकांश पाया जाता है वो हो जाएगा 530। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सामाजिक सीखना सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बेंडूरा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मैस्लो, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सान्वेगिक बुद्धि के संपर्कीय को किसने प्रतिपादित किया था। 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा सेलोवी एवं बेयर, यानी कि ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा सेलोवी एवं मेयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जी हाँ, इसका राइट आंसर परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है। परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है। 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामूहिकता। जो भी बच्चे का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए,
यही क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा और सेंट्रल एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछ लेता है। 60 से 70 सेंट्रल एग्जाम का सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन हूबहू रहेगा आपका, ये प्लीज यकीन कीजिए, नहीं है तो किसी से भी पूछिए। इसका राइट आंसर 29 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ जाएगा 30 थर्स्टन के अनुसार कितनी मानसिक क्षमताएं हैं। 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 6। देखिए अगर आपको इसमें से कोई भी, क्योंकि ये जो है मेरे द्वारा बनाया गया है और क्योंकि मुझे इसका टीचर बिल्कुल नहीं मिला, ये चीज बिल्कुल सर्च करके बनाई गई है और स्टूडेंट से पूछ के बनाई गई है, तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत है। अगर आप कुछ क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूं, कम से कम 70 में से 4-5 क्वेश्चन ही होगा जो कि गलत होगा, 4-5 मुझे जहां तक लगता है, गलत नहीं होगा, उसमें मुझे डाउट है। तो प्लीज आप लोग ये करें, अगर आपको कंफर्म मालूम है कि ये सही होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। और क्योंकि आप लोग को मात्र 35 क्वेश्चन ही बनाना है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 65 क्वेश्चन भी अगर आता है तो आराम से आप 35 बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि बहुत बच्चे जो कि 70 लिख देंगे। अब देखिए 30 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, मानसिक क्षमताएं हैं, वो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6। सॉरी, कौन सृजनशील व्यक्ति है? कौन सृजनशील व्यक्ति है? 31 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बिल्कुल रविंद्रनाथ ठाकुर, आइंस्टीन, सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील व्यक्ति में। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 32 व्यक्तित्व पद लैटिन शब्द पर्सोना से आया है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? 32 का जो राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा मुखौटा, यानी कि ऑप्शन ए। तो व्यक्तित्व पद जो है वो लैटिन शब्द पर्सोना से आया है और इसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 33 किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार प्रस्तावित किया था? 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा रोजर्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 34 जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है वह क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है? तो क्योंकि यहाँ पर हंसमुख है, हंसी हमेशा बाहर से दिखता है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बहिर्मुखी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है वो बहिर्मुखी कहलाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 35 मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 35 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन डी। 35 क्वेश्चन आपका हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी आ रही है। चलिए 11 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गया, आगे का आपका और 7 से 8 मिनट लेंगे। बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन डी। फटाफट वीडियो को जरूर शेयर करेगा अपने दोस्तों को, ये वीडियो को शेयर करना ही है क्योंकि बहुत, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज आपको बहुत जगह साइकोलॉजी का खास करके गलत आंसर बहुत मिलेगा आपको, इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी सही करके आए। अगर आप इनकेस फेल कर जाते हैं, पास अगर नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आपके दोस्त लोग भी नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्लीज शेयर जरूर करना है। 35 का राइट आंसर क्या बताया मैंने आपको? डी, स्वप्न विश्लेषण। 36 नंबर देखिए सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया था? 36 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा केलमैन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन 37 बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 37 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल मानसिक आयु और सॉरी ये क्या लिखा हुआ? थैतिक आयु। ठीक है, तैथिक आयु, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 38 कैफीन एक तरह का उत्तेजक है जिसका 75% उपयोग जो है किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? कैफीन जो है एक तरह का उत्तेजक है जिसका 75% उपयोग किसमें किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 38 का, जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोला में। बहुत बच्चे यहाँ पर कॉफी में बोलते हैं, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 75% हो रहा है तीनों में, तो इनमें से सभी ये तो कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कोला में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को 39 टाइप एच व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है? 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि नियंत्रण, वचनबद्धता, चुनौती, ये है टाइप एच व्यक्ति की विशेषताएं। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40 सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है। सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है बिल्कुल। 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सामान्य, यानी कि ऑप्शन ए। सृजनात्मक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो सामान्य होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41 पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण है। पर्यावरणीय दबाव कारकों का जो उदाहरण है वो क्या है? बिल्कुल 41 का जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, इसका हो जाएगा आपको शोर भी, प्रदूषण भी, भीड़ भी, यानी कि इनमें से सभी। क्योंकि पर्यावरणीय दबाव में जो सब कुछ आता है, अगर हल्ला गुल्ला होगा तो भी आपको दिक्कत होगा, प्रदूषण होगा तो भी दिक्कत होगा, भीड़ होगा तो भी दिक्कत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। मैं बहुत फास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा, जी हाँ, इतना स्पीड में नहीं बनाए थे कभी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सी परक्षेपी परिविधि है? 42 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको हो जाएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी परक्षेपी परिविधि? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 43 जब वृद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तब वह है। 43 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि ऑप्शन बी। जब बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा एस एम मोहसिन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा एस एम मोहसिन। तो भारत में बुद्धि को जो मापने का वैज्ञानिक प्रयास है वो किसने किया था? एस एम, ये क्या लिखा हुआ एस एम, ठीक है एस एम मोहसिन, यहाँ ध्यान से देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45, किसने बहुविरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 45 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बी ने, यानी कि ऑप्शन सी, किसने बहुविरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी साइकोलॉजी की, इसलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक तो करना ही है यार, शेयर आपको करना ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लगा खास करके साइकोलॉजी का क्वेश्चन को हम लोगों को आंसर को ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है मुझे भी नहीं आते साइकोलॉजी के अक्सर क्वेश्चन, जो सच है सच है। चलिए लेकिन ये करेक्ट आपको बता रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सोच लेना है कि गलत बता रहा है, ठीक है। चलिए 46 का मैंने आपको क्या बताया जी, 46 राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय शील गुण। मदर टेरेसा में कौन सा शील गुण अधिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शील गुण, 46 का ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 47, मनोविक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? जी हाँ 47 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्षीण स्मृति, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। मनोविक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? वो हो जाएगा क्षीण स्मृति। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 48, मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम है? 48 का जो राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा जी हाँ पेपर पेंसिल परीक्षण, यानी कि ऑप्शन सी। तो मनोमितिक परीक्षण का जो अन्य नाम है वो क्या है? पेपर पेंसिल परीक्षण, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49, मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक उदाहरण का दबाव क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कुंठा, यानी कि ऑप्शन ए, ये जो है मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50, सकारात्मक स्वास्थ्य को उत्पन्न बनाने का कारक है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उत्पन्न बनाने का कारक क्या है? बिल्कुल 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यायाम, यानी कि ऑप्शन बी, ये जो है आपका सकारात्मक स्वास्थ्य को उत्पन्न बनाने का कारक है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51, जी हाँ क्या हो जाएगा सी, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी व्यक्तित्व, यानी कि ऑप्शन ए। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी व्यक्तित्व। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52, असामान्य व्यवहार का कारण अलैंगिक जीव है, यह है। 52 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपागम, यानी कि ऑप्शन सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 53, जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने अलमीरा शब्द बंद कर दिया, कभी कभी आप लोगों के साथ भी होगा, कोई काम कर लेते हैं लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि बाइक का चाबी बंद कर दिया लेकिन आप लोग शायद नहीं किए हैं, तो वही चीज है जब बार बार व्यक्ति भूल सोचता है कि उसने अलमीरा बंद कर दिया, तो यह उदाहरण जो है किया कि नहीं, ये चीज जो सोचता है तो ये उदाहरण जो है किस चीज का है, कौन से विचार का है, ठीक है जी हाँ 53 का राइट आंसर हो जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है? जी हाँ 54 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका कालापित्त, यानी कि ऑप्शन डी, ये जो है मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55, मनश्चिकित्सीय संबंध के लिए कौन सा आवश्यक है? 55 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा प्रानुभूति, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 56, किसने क्रमबद्ध विसंवेदीकरण का प्रतिपादन किया था? 56 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा फ्रायड, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा 57, भारतीय दृष्टिकोण से कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा है? 57 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको आ जाएगा इनमें से सभी, यानी कि योग, मनन, एक यू पंचर, राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 57 का, ठीक है। चलिए जी हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा कितना 58, पूर्वाग्रह का कारण कौन है? पूर्वाग्रह का कारण कौन है? बिल्कुल 58 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि सीखना, अंत समूह पक्षपात और कुंठा एवं आक्रामकता, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी 58 का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 59, किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था? किसने? चलिए वीडियो देखिए, अभी तक 10 मिनट भी नहीं हुआ, 60 क्वेश्चन में भाव है। किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था? 59 को जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेविस, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 59 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 60, समूह निर्माण के प्रमुख कारण है। समूह निर्माण के प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जी हाँ इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि समानता भी, समीपता भी और सामान्य अभिप्रेत एवं लक्ष्य, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है समूह निर्माण के प्रमुख कारक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 61, किसने लोकप्रिय पुस्तक इन द माइंड्स ऑफ मैन लिखी है? जो किताब है इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये किसने लिखा है? गॉर्डनर मर्फी ने, शेरिफ ने, मारिस ने, क्या होगा? बिल्कुल 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गार्डनर मर्फी, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 62, स्वतंत्र साहचर्य एवं स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? 62 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लोगो चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 63, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? चिपको आंदोलन, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र
सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 63 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, तूफान किस प्रकार की विपदा है? तूफान किस प्रकार की विपदा है? 64 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन सी, नेचुरल विपदा है। ठीक है, नेचुरल विपदा, तूफान जो है वो नेचुरल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ई हॉल के अनुसार ई हॉल के अनुसार किसी व्यक्तिगत स्थान के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाएगा। 65 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दूरी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है? 66 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा निष्क्रियता बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? 67 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, परीक्षक जब स्वयं परीक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है। 68 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका सहभागी परीक्षण, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा 69 का वो हो जाएगा आपका भाषा, इसे जो है शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना जगह लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकृत व्याख्या, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों 17 में से 17 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब फटाफट आप जो है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं वो सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन देखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन को आपको देख के जाना और सेम टू सेम आपको आंसर देख लेना है, भरना है। बाकी आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी होगा, लेकिन कब होगा उसका भी फिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी साइकोलॉजी का जो आज से हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग एक भी चैप्टर नहीं पढ़े तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और एक हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है तनु क्लासेस, आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ भी जो है आपको सारे तरीके से एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव वगैरह हर सब्जेक्ट का मिलता है, इसलिए जरूर जाकर के एक बार विजिट करें, एक बार जरूर जाकर के देखें। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। और इसी तरीके का प्यार देने के लिए तब आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपका 70 क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम समय में खत्म किया। ठीक है, और इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए टोटल 28 में से 2800 पेज का आपको जो है करवा चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। और ये जो है 2021 का है, ये प्रूफ जो है आप यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आपको यकीन तब भी नहीं है तो आप एग्जाम देके आइए, फिर आप देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। आपको अगर कुछ भी चाहिए तो ऑफिशियल नंबर आपको दे देते हैं, एक बार इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है 62871137। ठीक है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक कमेंट जरूर करें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगा हो, थोड़ा सा भी डाउट लगा हो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि सभी बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी लेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।